वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी लोगों ने शायद सोशल मीडिया के ऊपर एक लेटर देखा होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके बारे में द प्रिंट अखबार के अंदर एक खबर लगी, मैं आपको बताता हूं। फर्जी खबर, विदेश मंत्रालय ने विदेशों में सिख समूहों को निशाना बनाने वाले भारत के गुप्त ज्ञापन पर अमेरिकी समाचार रिपोर्ट की निंदा की। अमेरिका के अंदर एक समाचार रिपोर्ट छापी गई जिसके अंदर उन्होंने इस लेटर को दिखाया और कहा कि भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कनाडा के ओटावा में उनका जो हाई कमीशन है इंडिया का, उसको एक लेटर भेजा गया था जिसके अंदर खालिस्तानी समूहों के ऊपर, खालिस्तानी एक्टिविस्टों के ऊपर निशाना बनाने के बारे में लिखा गया था कि कनाडा अमेरिका के अंदर जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये लोग वहां पर बहुत सक्रिय हैं और इनके ऊपर निशाना साधा जाए, इनको ऐसे तोड़ा नहीं जा सकता, ये सरब लोग के बने हुए हैं। ये सरब लोग के बने क्या क्या चीजें, इसके बारे में लिखी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इसके ऊपर भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने ये जो ज्ञापन है यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर शेयर किया गया, अमेरिका के पत्रकारों के द्वारा इसको पोस्ट किया गया, तो इसको भारत सरकार ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी ज्ञापन हमारी तरफ से वहां पर सरकार को नहीं भेजा गया। अगर ये भेजा गया तो इसकी रिपोर्ट कहां से लीक हुई, अगर ये नहीं भेजा गया तो ये जो पत्र है, ये जो लेटर है, किसके द्वारा जारी हुआ था, इसके बारे में आज के वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी संगठन है, इनको भी लेकर एक नई खबर सामने आई। कनाडा सरकार का बड़ा कबूलनामा, देश में खालिस्तानी संगठनों को फंडिंग मिलने की बात मानी। अब कनाडा के अंदर खालिस्तानी संगठनों को फंडिंग कहां से मिलती है, इसके बारे में क्या जानकारी इसके अंदर छपी है, मैं आपको पहले यह बताता हूं। ये जो खबर है अखबार के अंदर लगी हुई है जागरण के अंदर, कनाडा की एक सरकारी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि खालिस्तानी आतंकी संगठन कनाडा की जमीन से सक्रिय है और उन्हें आर्थिक मदद भी मिल रही है। कनाडा के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बब्बर खालसा इंटरनेशनल और सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठन कनाडा में पैसा जुटा रहे हैं। लेकिन इसके विरुद्ध कनाडा के द्वारा एक रिपोर्ट छापी जाती है। उस रिपोर्ट को आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर कनाडा की सरकार के द्वारा यह दावा किया कि कनाडा के अंदर जो हस्तक्षेप हो रही है, वहां की सत्ता के अंदर हस्तक्षेप हो रही, विदेशी हस्तक्षेप हो रही है वहां की सत्ता के अंदर। और उस हस्तक्षेप के अंदर चीन का पहला नाम है, भारत का दूसरा नाम है, तीसरा नाम रूस का है, चौथा नाम इस्लामिक कंट्रियों का है, पांचवा नाम पाकिस्तान का। ये 5 नाम कनाडा की सरकार के द्वारा उनके आधिकारिक इस ब्लॉग के अंदर लिखी गई। साल 2024 के अंदर CSIS के द्वारा ये रिपोर्ट छापी गई थी। इनकी ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर कहीं पर भी खालिस्तानी संगठन का कोई भी जिक्र, कोई भी नाम हमको देखने को और सुनने को नहीं मिला। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये सारा कुछ चल क्या रहा है? पंजाब के अंदर फ्लड आया है, जो गोदी मीडिया है पंजाब के इस फ्लड को भारत के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के कई इलाकों के अंदर फ्लड आया हुआ है। यहाँ पर जितना मुस्लिम समाज है, मुस्लिम भाईचारा है, हिंदू भाईचारा है, ईसाई भाईचारा है, वो सभी लोग मिलकर पंजाब के अंदर जो फ्लड आया उस फ्लड के अंदर मदद कर रहे हैं। वहां पर रसद, पानी, सारा कुछ भर भर कर पहुंच रहे हैं। लेकिन सरकार और जो मीडिया है, गोदी मीडिया खास करके, गोदी मीडिया इन खबरों के ऊपर चर्चा कर रहा है। गोदी मीडिया पहले कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली देना कितना सही है। कोई पीएम को कुछ कह देता है तो उसके ऊपर कैसा बिहेव होता है, आप ये सुनिए जरा। इस देश ने एक ऐसा नेता देखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का किसी ने कॉलर पकड़ा, तो उसने पूछा कि तुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी दी, हमें क्या मिला? तो नेहरू जी ने कहा कि तुझे फ्रीडम मिली कि तू मेरा कॉलर पकड़ सके। नेहरू ने उसका तमाशा नहीं बनाया कि मेरा कॉलर पकड़ा मित्रों। भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुंह पर थूका गया राइट्स के दौरान। उन्होंने कहा कि एक भाई ने कुत्ता थूक दिया, दूसरा भी थूक दे। पटेल जी ने ये तो नहीं कहा कि मेरा अपमान हुआ, मेरे मुंह पर थूक दिया गया। और मोदी जी कह रहे मेरी माँ को गाली दे दी। इस देश की 140 करोड़ जनता में से 70 करोड़ जनता रोजाना माँ की गाली खा रही है। इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आती है? इस देश के लोग 70 करोड़ लोग राशन में खड़े हैं, वो गाली से कम थोड़ी है। इस देश को विकसित कह के, इस देश में विकास की बयार बहाने का नाम कहकर ये देश पानी में डूबा हुआ है। ये माँ की गाली से कम है क्या? लोनी जैसे इलाके में बच्चे स्कूल जाने के लिए तरस रहे। पानी में केवल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल या जम्मू कश्मीर नहीं डूबा, पानी के अंदर दिल्ली और नोएडा भी डूबा हुआ है। क्या देश के विकास के नाम के ऊपर ये देश के लोगों के सामने गाली नहीं है? 140 करोड़ लोगों के ऊपर ये गाली नहीं जा रही कि देश के अंदर विकास के नाम के ऊपर ये कैसी पानी की गंगा बहाई जा रही है? किस प्रकार से फ्लड के अंदर पूरे सारे के सारे प्रदेश यहाँ पर डूबते जा रहे हैं। अगर आप योगी साहब का मुसलमानों के प्रति कई बार भाषण सुनोगे तो उसके अंदर ऐसे शब्द बोले जाते हैं जो हैरानजनक करने वाले होते हैं। लेकिन आज
की तारीख के अंदर एक और वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन के ऊपर। आप ये वीडियो देखिए जहां पर अशोक स्तंभ को तोड़ा जा रहा है। सबसे पहली बात यह कि जितने भी धार्मिक स्थान है उन धार्मिक स्थानों के ऊपर सरकार की हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। हाँ, सरकार बिल लाकर इन धार्मिक स्थानों को, धार्मिक जगहों को, धार्मिक संस्थाओं को प्रोटेक्ट करे, ना कि उनको खाने के लिए चले जाए। मंदिरों का पैसा मंदिरों के पास रहना चाहिए, गुरुद्वारों का पैसा गुरुद्वारों के पास रहना चाहिए और मस्जिद का पैसा मस्जिद के पास रहना चाहिए। ये नहीं कि मंदिरों का पैसा सरकार लेकर बैठी है और वहां का जो समाज है वो वीआईपी दर्शन चला रहा है और सारा पैसा सरकार वीआईपी दर्शन के नाम के ऊपर इकट्ठा कर रही है। आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर अशोक स्तंभ को तोड़ा गया, धार्मिक स्थान के ऊपर अशोक स्तंभ क्यों लगाया गया, जम्मू कश्मीर के जो सीएम है अमर अब्दुल्ला, उनका बयान इसके ऊपर जो आता है वो भी सुनो। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल, बाकी जो मजहबी दायरों में फंक्शन होते हैं जहां इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी। देखो, इन्होंने सही बोल दिया। आप गूगल करके देख लो, किसी भी जगह के ऊपर कोई भी धार्मिक स्थान होगा तो वहां पर आपको अशोक स्तंभ दिखाई नहीं देगा। अशोक स्तंभ जो सरकारी संस्थान है उनके निर्माण के ऊपर लगता है, लेकिन धार्मिक स्थानों के ऊपर अशोक स्तंभ का क्या लेना देना। अब मैं आपको कनाडा वाली खबर बताता हूं। देखो, कनाडा की जो सरकार है उनकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके ऊपर कनाडा की सरकार क्या लिखती है। कनाडा के विरुद्ध विदेशी हस्तक्षेप और जासूसी के मुख्य अपराधियों में चीन, भारत, रूसी संघ। पिछले वर्ष के दौरान इनमें से कई देश, उनकी खुफिया सेवाएं और अन्य संबंध संगठन कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा मूल्यों और आर्थिक समृद्धि को कमजोर करते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यापक विदेशी हस्तक्षेप और जासूसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इनके अंदर जासूसी गतिविधियां और हस्तक्षेप क्या है कि अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर जाकर खालिस्तानी एक्टिविस्टों को मरवा देना और उसके बाद एक लेटर जारी हो जाना। ये सारी चीजें कनाडा की सरकार अपनी आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर लिखती है। लेकिन कनाडा की जो आधिकारिक वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, अगर भारत के अंदर कोई भी चीज हम मानेंगे कि भारत सरकार ने उसको कहा है तो भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर होगी, हम उसी को मान्य करेंगे। लेकिन अगर उसके अलावा किसी भी प्राइवेट वेबसाइट के ऊपर किसी भी संस्था के द्वारा अगर कोई रिपोर्ट या कोई चीज छापी जाती है तो हम उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। इसी प्रकार से कनाडा के अंदर भी अगर कोई चीज रिपोर्ट वहां पर छापी गई है कि कनाडा के अंदर खालिस्तानी संगठनों को पैसा मिलता है, वो वहां पर धन जुटाते हैं, तो उसके लिए कनाडा की जो आधिकारिक वेबसाइट है, ये जो कनाडा गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है इसके ऊपर होनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर ये रिपोर्ट मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। अगर आपको मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता सकते हैं। लेकिन इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप ये पूरी रिपोर्ट पढ़ना कि असल में क्या चल रहा है और इधर क्या हो रहा है। उधर ये जो लेटर यहां पर छापा गया था, ये जो लेटर यहां पर वायरल हो रहा है, इस लेटर वाली खबर को दबाने के लिए आज की तारीख के अंदर गोदी मीडिया का ये प्रोपोगेंडा चलाया गया। गोदी मीडिया के द्वारा बोला जा रहा है कि कनाडा की सरकार के द्वारा, कनाडा की सरकार का कबूलनामा है कि देश में खालिस्तानी संगठनों को फंडिंग मिल रही है। 11 दिसंबर साल 2023 को एक खबर छपी थी, जो फर्जी खबर वाली यहाँ पर खबर चल रही है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। उसके ऊपर भारत सरकार ने साल 2023 के अंदर ही उसको नकार दिया था। तो आज की तारीख के अंदर वही लेटर अमेरिका की सरकार के द्वारा जारी कर दिया जाता है। पहले जो लेटर था वो सामने नहीं आया था। पहले केवल इस लेटर के बारे में जो मीडिया अदारे थे, सरकारी खबरें चलाते हैं, उनको पता था इसके बारे में। लेकिन आज की तारीख के अंदर यही जो खालिस्तानियों के विरुद्ध में ये जो लेटर वहां पर शेयर किया जा रहा है भारतीय एम्बेसी के नाम से या भारतीय विदेश मंत्रालय के नाम से, इसके ऊपर भारत सरकार पहले ही नकार चुकी है कि हमारे द्वारा इस प्रकार का कोई भी लेटर जारी नहीं किया गया, ये लेटर नकली है। अब भाई ये तो भगवान जानता है कि लेटर जारी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन भारत सरकार कहती है कि ऐसा लेटर जारी नहीं हुआ। कनाडा की सरकार की जो वेबसाइट है उसके ऊपर कहीं पर भी नहीं लिखा कि खालिस्तानी संगठनों को कनाडा के अंदर फंडिंग मिल रही है और वो नशे का कारोबार वहां पर कर फंडिंग जुटाते हैं। अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले समय के अंदर देखो, ऑस्ट्रेलिया का एक लीडर है, जो नाटो कंट्रीज है, नाटो कंट्रियों का एक छोटा सा समूह है, उस समूह के अंदर बहुत सारे सदस्य हैं। उनके द्वारा, उनका एक सदस्य है जिसका नाम है गुंथर हिलफिंगर, उसके द्वारा साल 2023 के अंदर एक ट्वीट किया गया था खालिस्तान मैप को लेकर। आज की तारीख के अंदर फिर से गुंथर हिलफिंगर के द्वारा एक नया ट्वीट साझा किया गया, जिसको भारत सरकार ने, जब यह ट्वीट आया गवर्नमेंट को कहकर, उसका जो अकाउंट है भारत के अंदर उसको ब्लॉक करवा दिया, बैन करवा दिया। लेकिन गुंथर हिलफिंगर का जो अकाउंट है
वो भारत के अंदर बैन हो गया, क्योंकि आज की तारीख के अंदर इन्होंने पिछले हफ्ते फिर से खालिस्तान का मैप रीट्वीट कर दिया, ये वाला मैप, और इसके ऊपर लिखा हुआ था इंडिया डिसमेंटल इनटू पीसेस, और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया था। अब प्रधानमंत्री मोदी को ये ट्वीट करते हैं, इसके बारे में मोदी साहब को पता चल जाता है और इनका खाता उड़ा दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी साहब को पंजाब वाली बाढ़ नहीं दिखाई दी, जम्मू कश्मीर की बाढ़ दिखाई नहीं दी, लेकिन मुस्लिम जो भाईचारा है, मुस्लिम समाज के द्वारा पंजाब के लिए स्टैंड लिया गया। हरियाणा के मेवात से मुस्लिम समाज ने इतनी मदद पंजाब के अंदर भेजी है कि भाई उनका दिल से शुक्रिया, दोनों हाथ जोड़कर। वैसे हिंदू भाई हैं, ईसाई समाज के लोग हैं, बुद्ध जैन सभी लोग पंजाब के अंदर मदद कर रहे हैं। हिंदू भाईचारे का भी बहुत नाम सामने आ रहा है, उनका भी धन्यवाद करते हैं। ईसाई भाईचारे का भी धन्यवाद करते हैं जो लोग पंजाब फ्लड के अंदर पंजाब की मदद कर रहे हैं। वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। ये हमारा नया बैकअप चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।